जहां नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने सीएम रेखा गुप्ता को चिट्ठी लिखी है। दिल्ली में महिला समृद्धि योजना को लेकर के उन्होंने चिट्ठी लिखी। पीएम ने कहा था महिला दिवस पर 2500 रुपए मिलेंगे, ऐसा आतिशी ने इस पत्र के जरिए लिखा। साथ ही उन्होंने इस पत्र में यह भी लिखा कि उम्मीद है कल महिलाओं के खाते में पैसे आ जाएंगे। तो ये बड़ी खबर, आतिशी ने सीएम रेखा गुप्ता को चिट्ठी लिखी है। दिल्ली में महिला समृद्धि योजना को लेकर के चिट्ठी लिखी है। तो बीजेपी ने चुनाव के पहले जब अपना मैनिफेस्टो रिलीज किया था, उस दौरान महिला समृद्धि योजना की बात कही गई थी और हर महीने महिलाओं के खाते में 2500 रुपए अंतरित किए जाएंगे, ऐसा कहा गया था इस मैनिफेस्टो के जरिए। जिसके बाद अब सत्ता में बीजेपी है, सत्ता पर काबिज हो चुकी है और रेखा गुप्ता जो कि महिला मुख्यमंत्री बनाई गई है। अब ऐसे में उम्मीद लगातार दिल्ली की महिलाएं लगा रही है और बीजेपी ये कह भी रही है। और जब हमने देखा था शुरू में जब कैबिनेट की बैठक हुई थी, तो महिला समृद्धि योजना को लेकर के इस बैठक में तमाम बातें, तमाम चर्चा भी की गई थी। लेकिन इन सब के बीच आतिशी के बयान लगातार सामने आ रहे हैं। आतिशी ये और चलिए अब इसी खबर पर अभी ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी नमित हमारे साथ लाइव मौजूद है। नमित, अब जिस तरह से महिला समृद्धि योजना को लेकर के लगातार बयानबाजी विपक्षी दलों की तरफ से देखा जा रहा है, नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने अब इसे लेकर के पत्र भी लिख दिया। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जो कहा गया था बीजेपी की तरफ से अपने मैनिफेस्टो में, वो उस वादे को पूरा किया जाए। और भी क्या कुछ अहम अपडेट? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के दौरान महिला समृद्धि योजना चलाने की बात कही थी, जिसके तहत महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने का वादा भारतीय जनता पार्टी ने किया था। और जो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे वो लगातार ये कह रहे थे कि पहली कैबिनेट में इस स्कीम को पास किया जाएगा और 8 मार्च यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला पहली जो किस्त है वो महिलाओं के खाते में आ जाएगी। इसको लेकर अपोजिशन पार्टी यानी कि जो विपक्ष में है आम आदमी पार्टी, वो लगातार बीजेपी पर हमलावर है, लगातार इस मुद्दे को उठा रही है, प्रोटेस्ट कर रही है। और अभी कुछ देर पहले ही दिल्ली के अंदर नेता विपक्ष आतिशी ने दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को एक पत्र लिखा और उस पत्र में कई बातों का जिक्र किया है। रेखा गुप्ता को लिखे गए पत्र में आतिशी ने कहा है कि महज अब 8 मार्च में एक दिन बाकी है, ऐसे में जो उम्मीद दिल्ली के महिलाओं को है कि 8 मार्च को उनके अकाउंट में पैसा आएगा, वो आखिर आएगा या नहीं। और साथ ही साथ आतिशी ने चिट्ठी में यह भी लिखा है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद द्वारका की रैली में इस बात को कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर अगर बीजेपी की सरकार दिल्ली में बनती है तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर पहली किस्त महिलाओं के खाते में आएगी। इन सब बातों को लेकर रेखा गुप्ता को आतिशी ने चिट्ठी लिखी है। इससे पहले जब दिल्ली विधानसभा का सत्र, उस दौरान भी आतिशी जो कि नेता विपक्ष है, उन्होंने और आम आदमी पार्टी के विधायकों ने इस मुद्दे को उठाया था। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार के ऊपर दबाव होगा कि आखिर वो कैसे महिलाओं के खाते में 2500 रुपए देने वाली योजना को लागू करेंगे। नमित, जिस तरह से आपने तमाम बातों का जिक्र किया और दिल्ली में हमने देखा कि फ्रीबीज अक्सर कर चलता रहा है और जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी उस वक्त फ्रीबीज का चलन बहुत ज्यादा था। हालांकि बीजेपी लगातार इसे लेकर के तमाम तरह के बयान भी देती रहती थी, लेकिन अब बीजेपी के पास, क्योंकि इनके मैनिफेस्टो में दावे थे, इनके वादे थे और अब ये 2500 रुपए देने की बात लगातार कही जा रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था। आप लगातार चुनाव के दरमियान भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे दिल्ली की महिलाओं से, क्योंकि बड़ी आधी आबादी कहा जाता है किसी भी जगह का और बड़ी भागीदारी निभाती है कि ये किसी भी चुनाव को जिताने के लिए। तो अब ऐसे में दिल्ली की महिलाओं का क्या कुछ, उनकी जो उम्मीदें हैं, इसका भी जिक्र कीजिएगा नमित। देखिए, दिल्ली के अंदर 50 लाख से ज़्यादा महिलाएं हैं। ऐसे में जिन महिलाओं ने खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है या फिर जिन्होंने नहीं भी दिया है, उनको उम्मीद है कि दिल्ली की नई सरकार जो है वो उनके अपने वादे किए थे उनको पूरा करेगी और 2500 रुपये उनके खाते में आएंगे। हालांकि बीजेपी के सूत्रों के मुताबिक जो हमें जानकारी मिली है, कल भारतीय जनता पार्टी जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में एक बड़ा कार्यक्रम करने वाली है और उस कार्यक्रम के अंदर कहीं ना कहीं जो महिला समृद्धि योजना को लेकर जो रजिस्ट्रेशन है उसको शुरू करने की बात भारतीय जनता पार्टी कह रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने उस पर भी निशाना साधा है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि अभी सरकार की तरफ से ना ही कैबिनेट में इस स्कीम को पास किया गया है, ना ही कोई जो नोटिफिकेशन है वो ऑफिशियली तौर पर सरकार की तरफ से जारी किया गया है। तो फिर आखिर रजिस्ट्रेशन कैसे शुरू हो सकता है? वहीं दूसरी तरफ जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में कल के कार्यक्रम को लेकर तमाम बीजेपी के बड़े नेता तैयारी कर रहे हैं और कल से माना जा रहा है कि महिला समृद्धि योजना को लेकर रजिस्ट्रेशन जो है वो बीजेपी शुरू कर सकती है। लेकिन वो पैसा आखिर कब तक आएगा महिलाओं के अकाउंट में, ये अभी भी बड़ा सवाल बना हुआ है। ठीक है नमित, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। फिलहाल तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।